हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और चैप्टर नंबर 3 क्लास 5th फ्लावर एंड सीड के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एमसीक्यूज हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल द नेम एंड फंक्शन ऑफ 4 पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट्स के नाम बताने हैं और उनके फंक्शन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में तो उसके पहले पार्ट का नाम है सीपल। सीपल ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इसके बाद एक कवरिंग होती है, उसको कवर करती है, जिसको सीपल कहते हैं। स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन करते हैं। फिलामेंट इट गिव सपोर्ट टू एंथर, ये एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फिलामेंट। कार्पल इट इज अ फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो आंसर है सीपल। दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टेमन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिलामेंट इट गिव सपोर्ट टू एंथर। कार्पल इट इज फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू कंपेयर योर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को कंपेयर करना है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उनमें जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होती है वो एक ही फ्लावर के अंदर, यानी एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के आपस में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होती है। उसी फ्लावर के स्टेगमा से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो उसी फ्लावर के एंथर से ट्रांसफर होके उसी फ्लावर के ऊपर स्टेगमा पे चिपक जाते हैं या वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जबकि जो क्रॉस होती है वो 2 डिफरेंट प्लांट के दरमियान होती है, यानी एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टेगमा तक ट्रांसफर होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड from the anther of a flower to the stamen to the stigma of same flower, while in cross pollination pollen grain are transferred from the anther of flower of one plant to the stigma of other plant। तो ये डिफरेंस होता है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर ग्रैम एंड मेज सीड, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो ग्रैम सीड और मेज सीड, ग्राम सीड है 2 कॉर्डिलेटन, ग्राम सीड होती है उसमें 2 कॉर्डिलेटन होते हैं। एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो इसके अंदर प्रेजेंट होता है और बिल्कुल सीड के सेंटर में होता है। जबकि मेज सीड जो होते हैं वो मोनोकॉटिलिडन होते हैं, यानी एक ही कॉटिलिडन होता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो साइड पे मौजूद होता है, जबकि ग्राम सीड में ये सेंटर पे था। तो ग्राम सीड इट हैज 2 कॉटिलिडन, एंडोस्पर्म एब्सेंट, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड। जबकि मेज में इट हैज 1 कॉटिलिडन, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, एम्ब्रियो प्रेजेंट एट वन साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में, स्ट्रक्चर वगैरह में उन्हीं को स्वीट उन्हीं की तरह होते हैं, उन्हीं की कॉपी होते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं ऑफ देयर ओन काइंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होती उनकी नस्ल एक्सटेंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूएशन के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स new organism of their own kind for the process of
कंटिन्यूएशन, ये ऑर्गेनिज्म जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एक मिसिंग है, ऑर्गेनिज्म produces new organism of their own kind for the continuation of their generation। तो इसको लेबल करते हैं, ये हमारे पास है ओव्यूल, ओव्यूल ये एंथर है, एंथर ये फिलामेंट, ये पेडिसल, एंथर और फिलामेंट को कंबाइनली स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। इसको सीपल कहते हैं, दिस इज सीपल, दिस इज स्टाइल, इसको पोलन करें, ये पेडिसल, ये आया ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टेगमा और ये पीटल है। इन तीनों को कंबाइनली कार्पेल भी कहते हैं, इन तीनों को कंबाइनली कार्पेल कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पोलन ग्रेन है, उसके ऊपर जो दाने हैं नीचे जो है इसको स्टेगमा कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं और ये जो दाने होते हैं ये ओव्यूल हैं। तो इसको हमने लेबल कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन में है ये 2 शेप्स है, ये हमने देखने हैं और फिर आखिर में क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। तो पहले का आंसर है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद बताना है कि वाटर का सीड जर्मिनेशन में क्या रोल है। तो वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन सीड जर्मिनेशन, बिकॉज जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो प्रोटोप्लाज्म की वाइटल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है उसको जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और सीड कोट की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी, वाटर वेरी नेसेसरी फॉर seed germination because it provide hydration necessary for vital activity of protoplasm by providing dissolved oxygen for growing embryo। growing जो embryo होता है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। so that's why water is important for germination of seed। सेकंड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको देख के हमने आंसर देना है। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर फॉर Which type of pollination the shape and structure of flower are suitable। कौन से के लिए, क्योंकि उसके ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह मौजूद है तो ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए सुइटेबल है। शेप्स एंड स्ट्रक्चर शोज क्रॉस पोलिनेशन के जो कंडीशन है ये क्रॉस पोलिनेशन है। तो फॉर क्रॉस पोलिनेशन शेप्स एंड स्ट्रक्चर शोज क्रॉस पोलिनेशन, ये क्रॉस पोलिनेशन को शो कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व। अब आखिरी रहता है इसमें, वो है इन्वेस्टिगेशन। इफ ऑल द इंसेक्ट्स बिकम एक्सटिंक्ट व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग प्लांट। कह रहे हैं कि अगर तमाम इंसेक्ट्स वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो फ्लावरिंग प्लांट पे इनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ इन इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर पोलिनेशन, फॉर देयर रिप्रोडक्शन, क्योंकि पोलिनेशन रिप्रोडक्शन की होती है, तो
वो प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है जो टोटली इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, वो प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। तो दैट्स वाई इंसेक्ट मस्ट बी देयर, इंसेक्ट वहाँ पे होना ज़रूरी है उनकी पॉलिनेशन के लिए। तो एज इंसेक्ट हेल्प ट्रैवलिंग प्लांट इन पॉलिनेशन, सो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन विल बी अफेक्टेड, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अफेक्टेड हो जाएगा और जो टोटली डिपेंड करते हैं इंसेक्ट पे वो कम्प्लीटली डाई कर जाएंगे। तो ये तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हमने और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।